धान का दाम 1310 रुपया था, अभी 2300 रुपया हुआ। और हरियाणा वालों, कमल फूल की सरकार बना दो, आपका धान 3100 रुपये खरीदने का काम हम करेंगे। ये बाजरे का प्रदेश है, यहां पर बाजरे की एमएसपी 1250 थी, 1250। और नरेंद्र मोदी जी ने बाजरे की एमएसपी 2625 करने का काम किया है, 2625। अरे हुड्डा साहब, आपकी सरकार थी तब बाजरा नहीं खरीदते थे, राजस्थान में आपकी सरकार थी वो भी नहीं खरीदते थी। वो राजस्थान का बाजरा हरियाणा में आकर राजस्थान के किसान बेचते थे, क्योंकि यहां हम एमएसपी पर लेते थे। गेहूं की एमएसपी 1400 रुपया थी, हमने गेहूं की एमएसपी को 2275 रुपयों तक करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और सरसों जो 3050 रुपये पर थी, उसको 5650 रुपया करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। और मैं आज कांग्रेस वालों को चैलेंज लगाकर जा रहा हूं, आपके शासन में जब यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, 10 साल में कितना धान, कितना गेहूं खरीदा, इसका हिसाब लेकर भेजिए। हमारी ये डॉक्टर बहन जिला अध्यक्ष को मैं भेज दूंगा, 2-2 हाथ हो जाए। आपने हमसे आधा भी धान नहीं खरीदा। कर्नाटक और तेलंगाना में आपकी सरकार है, एमएसपी पर कितना खरीदते हैं वो बताइए जरा। अरे हुड्डा साहब, आपकी सरकार को किसान 2 रुपये मुआवजे वाली सरकार कहते थे, क्योंकि आपके समय में अगर बेमौसम बारिश आई, ज्यादा बारिश आई, तो बर्बाद फसल के लिए 2-2 रुपये के चेक भेजे जाते थे, 2-2 रुपये के चेक। ये जमाना नहीं है। भारत भाजपा सरकार ने किसानों को मुआवजे में देने की रकम में अनेक गुना बढ़ती की है। ये रेवाड़ी वालों, मुझे जरा गंभीरता से बताना, मैं कुछ पूछने आया हूं और मेरे मन से लगा हुआ सवाल है, इसलिए पूछना चाहता हूं। ये जम्मू कश्मीर हमारा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? वहां से धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए? ये राहुल बाबा अभी वहां जाकर कह कर आए हैं कि हम धारा 370 वापिस लाएंगे। राहुल बाबा, राव तुलाराम की भूमि से कहकर जाता हूं, आप तो क्या, आपकी तीसरी पीढ़ी भी 370 वापिस नहीं ला सकती। ये कश्मीर हमारा है और इस पर आंख उठाकर कोई देख नहीं सकता। भाइयों बहनों, ये कहते हैं वहां जाकर कहते हैं कि हम सारे टेररिस्ट और पत्थरबाजों को जेल से छोड़ देंगे। क्या मजाक बना रखा है? 40-40 हजार लोग जम्मू कश्मीर में मारे गए, हमारे सेना के जवान शहीद हो गए और आप उनको छोड़ दोगे? अरे राहुल बाबा, हिम्मत हो तो हरियाणा में आकर वो ही भाषण करिए जरा। कश्मीर में एक भाषण, हरियाणा में दूसरा भाषण, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बैठकर कहते हैं कश्मीर में तिरंगा नहीं दूसरा झंडा लगाएंगे। मैं कह देता हूं राहुल बाबा, अब वो जमाना गया। मोदी जी का शासन है, कश्मीर में फहरेगा तो हमारा तिरंगा फहरेगा और कुछ नहीं। ये कांग्रेस पार्टी
वोट बैंक की लालच में तुष्टीकरण पर करने में लगी है, उनको राम मंदिर बने वो भी पसंद नहीं। संसद में खड़े रहकर मखौल उठाते कि अयोध्या के विचार को हमने पराजित कर दिया। राहुल बाबा क्या बोल रहे हो? आपकी 4 पीढ़ियों ने रामलल्ला को टेंट में रखा था। भगवान भला करे नरेंद्र मोदी का, इन्होंने भव्य मंदिर बनाने का काम किया। हरियाणा वालों, रेवाड़ी वालों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बना अच्छा हुआ या नहीं हुआ? जोर से बोलो, हुआ या नहीं हुआ? अगर ये राहुल बाबा आते रेवाड़ी तो पूछना जरा, राहुल बाबा राम मंदिर का आप विरोध क्यों कह रहे हैं? अभी अभी राहुल बाबा विदेश गए थे। जब कुछ भी उलझुल बोलना होता है तो विदेश में जाकर बोलते हैं। उनको ऐसा है कि वहां बोलेंगे तो यहां कोई सुनेगा नहीं। अभी जाकर कहा कि हम एसटी, एससी और ओबीसी पिछड़ा वर्ग का आरक्षण समाप्त कर देंगे। भाइयों बहनों, ये हम पर आरोप लगाते थे कि हम आरक्षण समाप्त करने वाले हैं, और वहां जाकर अमेरिका में अंग्रेजी में बोलकर आए कि हम आरक्षण समाप्त कर देंगे। राहुल बाबा कैसे करोगे? सरकार हमारी है, और मैं कह देता हूं, जब तक संसद में एक भी भाजपा का सांसद है, पिछड़ा वर्ग का आरक्षण आप समाप्त नहीं कर सकते। जब तक एक भी सांसद है, हमारे दलित भाइयों का आरक्षण आप समाप्त नहीं कर सकते। पूरा जीवन बाबा साहेब आंबेडकर का अपमान किया, उनको भारत रत्न नहीं मिलने दिया, उनका कोई स्मारक नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी है जो बाबा साहेब आंबेडकर के 5 स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और भाइयों बहनों, यहां 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, वो नॉट फाउंड सुटेबल कर नौकरियों में आरक्षित वर्ग को वंचित रखते थे। हमने पिछड़ा वर्ग के सभी जातियों को आरक्षण में लाया, क्रीमी लेयर को बढ़ाने का काम किया।